तो एग्जांपल नंबर 4 में हमें स्टेटमेंट गिवन है कि लेट एफ बी एनी फील्ड एंड ए आई इज वेयर आई रनिंग 1 to 1, दैट मीन्स A1 A2 सो ऑन AN तक एलिमेंट्स हैं, भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है बट फिक्स एलिमेंट है ऑफ फील्ड के। शो करना है कि जो मैपिंग है टी डिफाइन एज टी से टी मैपिंग डिफाइन है एफ एन से एफ, ठीक है, डिफाइंड बाय टी ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा एन इज इक्वल टू समीशन ऑफ आई रनिंग 1 to n ए आई अल्फा आई फॉर ऑल ए अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा एन बिलोंग टू एफ एन इज लीनियर फंक्शन ऑफ एफ एन का एक लीनियर फंक्शन है। तो फंक्शनल के अंदर हमने डेफिनेशन की थी कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ एन से एफ एन डिफाइन हो, अगर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो लीनियर फंक्शन होता है, ठीक है। तो लेट आपके पास जो डोमेन है यू और वी वहाँ से उठाते हैं, तो यू आपके पास अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा एन टाइप का एलिमेंट होगा, वी आपके पास बीटा 1 बीटा 2 सो ऑन बीटा एन टाइप का एलिमेंट होगा, बीटा एन टाइप का एलिमेंट ऑफ जो एफ एन से बिलोंग करेगा, जैसे एन डायमेंशन है जिसकी अल्फा बीटा यहाँ पे फील्ड है में से लेते हैं हम, तो अल्फा यू प्लस बीटा वी उठाते हैं, तो आपके पास अल्फा यू और वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो अल्फा इंटू यू की वैल्यू सब्टी की अल्फा 1 अल्फा 2 सोन अल्फा एन प्लस बीटा V1 V2 सोन बीटा एन। तो अल्फा और बीटा को अंदर कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास अल्फा अल्फा 1 अल्फा अल्फा 2 सोन अल्फा अल्फा एन आएगा, प्लस बीटा बीटा 1 बीटा बीटा 2 सोन बीटा बीटा एन आएगा। फिर इन कंपोनेंट वाइज ऐड करेंगे तो अल्फा 1 प्लस बीटा बीटा 1 कॉमा अल्फा अल्फा 2 प्लस बीटा बीटा 2 कॉमा सोन अल्फा अल्फा एन प्लस बीटा बीटा एन, ठीक है। देन टी अप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी इज इक्वल टू टी ऑफ अल्फा 1 प्लस बीटा बी 1 कॉमा अल्फा अल्फा 2 प्लस बीटा बीटा 2 सॉन अल्फा अल्फा एन प्लस बीटा बीटा एन आएगा। देन हमें पता है कि जो टी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग समीशन हो जाएगा आई रनिंग 1 to n ए आई, ठीक है, अल्फा अल्फा आई प्लस बीटा बीटा आई, ठीक है। तो अब जो स्केलर्स हैं वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए आई तो ए आई अल्फा आई का समीशन प्लस बीटा ए आई बीटा बी आई का समीशन बाहर रहेगा। देन हम समीशंस को इंडिविजुअली कर सकते हैं, आई रनिंग 1 to n ए अल्फ़ा बाहर लिया अल्फ़ा ए आई, ठीक है, बीटा समीशन आई रनिंग 1 to n बीटा ए आई। देन हम लिख सकते हैं अल्फ़ा ए आई रनिंग 1 to n ए आई एंड बीटा बाहर दिया आई रनिंग 1 to n ए आई बीटा आई, ठीक है। तो यहाँ पे आई नहीं है, ए के साथ ए आई के साथ अल्फ़ा ही है, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फ़ा टाइम ऑफ टी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सॉन अल्फ़ा एन प्लस बीटा टाइम ऑफ टी ऑफ बीटा 1 बीटा 2 सॉन बीटा एन। तो अल्फ़ा ऑफ टी लिख सकते हैं प्लस बीटा ऑफ टी ऑफ वी लिख सकते हैं, तो हमारे पास टी ऑफ अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी इज इक्वल टू आ गया अल्फ़ा टाइम ऑफ टी यू प्लस अल्फ़ा बीटा टाइम ऑफ टी वी। तो यही आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सिंगल स्टेप टेस्ट होता है, लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल हैं, तो टी आपके पास एफ एन से एफ एक लीनियर फंक्शन हो गया एफ एन का। तो देन हमने शो करना है जो फिफ्थ एग्जांपल है कि इफ़ वी एफ एंड डब्ल्यू एफ बी द टू वेक्टर स्पेसिस हैं T1 T2 आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम V to W, प्रूव दैट द मैपिंग T डिफाइंड बाय T of V इज इक्वल टू A T1 V1 V प्लस T2 V2 and V belong to V, A belong to field is a linear transformation from V to W। सॉल्यूशन देखते हैं, गिवन है हमें T1 V to W एंड T2 V to W दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सो दैट T1 V W में जाएगा T2 V भी W में जाएगा फॉर ऑल V बिलोंग टू V। तो देयरफॉर T of V आपको डिफाइन है जो अल्फा T1 V1 प्लस T2 V2 बिलोंग टू W में जाएगा फॉर ऑल V बिलोंग V के लिए। सो T इज मैपिंग होगी फ्रॉम V to W, ठीक है, क्योंकि जो आउटपुट है वो W के अंदर जा रही है, इनपुट हम V से ले रहे हैं, तो T एक मैपिंग होगी कहाँ से V से W, ये तो डिफाइन हो गया क्योंकि W वेक्टर स्पेसिस है। सो T को लीनियर शो करने के लिए हमें सिंगल स्टेप अप्लाई करते हैं, V1 V2 दो एलिमेंट उठाते हैं V में से, अल्फा बीटा फील्ड में से उठाते हैं, तो अल्फा V1 प्लस बीटा V2 भी V में जाएगा क्योंकि V वेक्टर स्पेस और वेक्टर स्पेस की ये कंडीशंस होती है कि लीनियर कॉम्बिनेशन V में जाना चाहिए। तो बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस अल्फा V1 प्लस बीटा V2 V में चला गया। अब T ऑफ अल्फा V1 प्लस बीटा V2 जहाँ पे प्लस का साइन नहीं है तो ये बाय मिस्टेक मिस प्रिंट हुआ है, तो आप लिखोगे अल्फा T ऑफ अल्फा V1 प्लस बीटा V2, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन से जो T ऑफ V की तो वो अप्लाई करेंगे तो आपके पास A T1 अल्फा V1 प्लस बीटा V2 हो जाएगा प्लस T2 अल्फा V1 प्लस बीटा V2। तो अब यहाँ से आपके पास अगेन T1 और T2 दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हैं,
देन अगेन जो T1 और T2 दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन होती है कि वो स्केलर बाहर निकल जाता है। तो हम लिख सकते हैं जो अंदर ब्रैकेट के अंदर है अल्फ़ा बाहर निकल गया, टी ऑफ V1 प्लस बीटा बाहर निकल जाएगा T1 से, तो टी ऑफ V2। सेम वैसे T2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो अल्फ़ा बाहर निकल जाएगा T2 V1 प्लस बीटा T2 V2। तो अब जो ए था बाहर पड़ा स्केलर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ए अल्फ़ा 1 T1 V1 प्लस आपके पास अल्फ़ा T2 V2 हो जाएगा प्लस अल्फ़ा B2 T1 V2 प्लस बीटा T2 V2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट पार्ट्स हम करते हैं। तो आपके पास अल्फ़ा A T1 V1 प्लस T2 V1 हो गया, अल्फ़ा बाहर लिया फर्स्ट ब्रैकेट में से, सेम से सेकंड से बीटा बाहर है तो अल्फ़ा T1 V2 हो गया प्लस T2 V2। जो ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट है वो T ऑफ V1 है, जो सेकंड ब्रैकेट के अंदर है वो T ऑफ V2, तो अल्फ़ा टाइम ऑफ T V1 प्लस बीटा T V2 हो गया। यही आपने शो करना था जो आपके पास डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग था सिंगल स्टेप की। तो आपके पास हमने शो कर दिया T ऑफ अल्फ़ा V1 प्लस अल्फ़ा बीटा V2 इज इक्वल टू अल्फ़ा T1 T V1 प्लस बीटा T V2। ठीक है, तो टी आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो नेक्स्ट एग्जांपल है जो आपके पास एग्जांपल नंबर 6, वो हम स्टार्ट करते हैं। उसमें शो करना है कि लेट एफ बी ए फील्ड एंड वी बी द स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन फ्रॉम फील्ड इनटू फील्ड। ठीक है, डिफाइन एज लेट एच एक्स आपको डिफाइन है C0 प्लस C1x प्लस C2x के सॉन प्लस CNX के x की पावर n। सी आइज फ्रॉम फील्ड से लेने, तो डी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की ओवर एच एक्स की उनका डेरिवेटिव कर देना है। तो जो भी पोलोमियल अंदर डालेंगे एच एक्स पोलोमियल डालेंगे उसका डेरिवेटिव कर दिया C1 प्लस 2 टाइम ऑफ C2x प्लस NCNX की पावर n-1। तो हम 6 एग्जाम्पल को ये भी कर सकते हैं कि डेरिवेटिव एक लीनियर ऑपरेटर होता है। तो प्रूव करते हैं, प्रूव करना है कि डी वी टू वी एक लीनियर ऑपरेटर है। तो सोल्यूशन देखते हैं। एफ और जी दो पोलोमियल उठाते हैं। ठीक है, nth पोलोमियल तो किस टाइप की होगी, एफ ए नोट एफ इजिकल टू एफ ऑफ एक्स इजिकल टू ए नोट प्लस A1x प्लस A2x स्केयर प्लस सॉन ANX की पावर n। एंड जी एक्स किस टाइप का होगा, इज इक्वल टू बी नोट प्लस B1x प्लस B2x की पावर n, सो प्लस सो ऑन प्लस बी एम एक्स की पावर m। ठीक है, ए आई प्लस ए आई बी आई जी बिलोंग टू फील्ड बी द टू पोलोमियल्स इन वी। लेट अल्फा बीटा फील्ड से लेते हैं तो अल्फा एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा जी एक्स करते हैं। एफ एक्स की जगह एफ की वैल्यूज पुट करते हैं, जी एक्स की जगह जी की वैल्यूज पुट करते हैं और अल्फा बीटा से अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा अल्फा ए नोट प्लस बीटा बी नोट प्लस अल्फा A1 प्लस बीटा B1x होल प्लस अल्फा A2 प्लस बीटा B2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ एक्स के सो ऑन। तो जब डेरिवेटिव करेंगे ऑपरेटर अप्लाई करेंगे डी ऑफ अल्फा एफ एक्स प्लस बीटा जी एक्स, दैट मीन्स जो आपके पास अल्फा एफ एक्स प्लस बीटा जी एक्स है उसका डेरिवेटिव करना। तो आपके पास आएगा अल्फा A1 प्लस बीटा B1 प्लस अल्फा A2 प्लस बीटा B2 साथ में मल्टीप्लाई 2x सो ऑन। तो हम लिख सकते हैं अल्फा A1 प्लस 2 अल्फा A2x क्योंकि को अंदर मल्टीप्लाई किया प्लस सो ऑन प्लस बीटा B1 प्लस 2 टाइम ऑफ बीटा B2 x प्लस सो ऑन। तो हम लिख सकते हैं इसे फर्स्ट ब्रैकेट में से अल्फा कॉमन लिया, सेकंड ब्रैकेट से बीटा कॉमन लिया, तो आपके पास अल्फा टाइम ऑफ A1 प्लस 2 टाइम ऑफ A2x प्लस सो ऑन प्लस बीटा टाइम ऑफ B1 प्लस सो 2 टाइम ऑफ बीटा x2 प्लस सो ऑन। तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर अल्फा के साथ डी ऑफ एफ ऑफ एक्स पड़ा और सेकंड ब्रैकेट के अंदर बीटा के साथ डी ऑफ जी एक्स पड़ा। दैट मीन्स हमने शो कर दिया सिंगल स्टेप टेस्ट के अंदर कि डी ऑफ अल्फा एफ एक्स प्लस बीटा जी एक्स इज इक्वल टू अल्फा डी एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा डी ऑफ जी एक्स। तो दैट मीन्स यही आपने सिंगल स्टेप टेस्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किया था। तो डी आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया और वी से वी अगर सेम वेक्टर स्पेस से वेक्टर स्पेस के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो उसे लीनियर ऑपरेटर कहते हैं। तो डी आपके पास लीनियर ऑपरेटर हो गया। तो नेक्स्ट 7th एग्जाम्पल हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक यू।